Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This is your life story. We're going to pull some cards about your past, फिर present के बारे में और उसके बाद future के बारे में हम cards pull करेंगे. We are going to get to know what kind of life you are destined to live, and what will you become और what will you be in the future. आप क्या काम करें, आप कौन से प्रोफेशन में, बिकॉज आर प्रोफेशन ऑल्सो बिकम्स आर आइडेंटिटी और बिकम्स अ पार्ट ऑफ आर आइडेंटिटी. ऑलराइट, सो इन चीज़ों के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में, और आई शुड से आपकी लाइफ के बारे में ही ये रीडिंग है. इट्स लाइक अ फिल्म. यू आर गोना सी योर story of your life in this reading. So let's get started. I'm really excited to do this reading for you all. So let's hop right into the reading now. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work, then you can even select your pile according to your name. So pile 1 we have the Witch Hunter, it says danger. Pile 2 Witch's Brew, it says seek alternative solutions. Pile 3 Book of Spells, it says learn. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, एक से ज़्यादा कार्ड आपको ऐसा लगता है कि मुझे बुला रहा है अपनी तरफ, तब आपने अपना पाइल अपने नाम से, अपने फर्स्ट लेटर से जो है नाम के, उससे पिक करना है. अगर आपका नाम ADILMPSWZ से शुरू होता है तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका नाम CEGJORTVY से शुरू होता है तो पाइल 2 को सिलेक्ट करना है. अगर आपका नाम BFHKNQUX से शुरू होता है तो पाइल 3 को आपने सेलेक्ट करना है. अभी 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट भी आएगा इन कार्ड्स का पास से, तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो. यू कैन क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आईज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, सिलेक्ट योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर नेम. हमारा नाम बड़ा इम्पॉर्टेंट है. ऐसा कहते भी है कि अगर नाम ही पप्पू तो स्वाद डीसी लगना है. तो नाम बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. तो आपका फर्स्ट लेटर जो है नाम का, वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हमारे भारत में तो नामकरण की एक स्पेशल एक इवेंट भी होता है कि आपका नाम का साउंड जो है, आपको पूरी उम्र जिस नाम से बुलाया जाएगा, उस नाम का जो वाइब्रेशन है, साउंड है, वो आपको सुकून देना चाहिए, वो आपको सूट करना चाहिए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर नाम आपको सूट नहीं कर रहा है, उसका साउंड आपको सूट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली वो नाम आपको हेल्प नहीं करेगा. वो नाम आपको बदनाम ज़रूर करेगा पर हेल्प आउट नहीं करेगा. तो नाम एक बढ़िया नाम, एक दमदार नाम होना बहुत ज़रूरी है. और फर्स्ट लेटर जो नाम का है वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है. मोस्ट ऑफ टाइम जो मून जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के बेसिस पर फर्स्ट लेटर पिक किया जाता है या साउंड पिक की जाती है कि इस साउंड से रिलेटेड नाम होना चाहिए. या फिर कई बार जैसे किसी का सन बहुत अच्छा है, फिफ्थ हाउस में, 9th हाउस में है, असेंडेंट में है, जुपिटर से ब्लेस हो रहा है, तो ऐसे केस में ये भी कहा जाता है कि आप अपना नाम सूर्य से रिलेटेड कुछ रखें, जैसे सूरज, जैसे आदित्य, ऐसा जिसमें अ साउंड भी हो या फिर वो सन का नाम हो, है ना. तो क्योंकि सन स्ट्रॉन्ग है, वो आपको हेल्प करेगा लाइफ में वो नाम. तो नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. नाम में जो लोग बाद में न्यूमरोलॉजिस्ट के कहने पर AA, EE, OO करा लेते हैं, वो ठीक नहीं है. इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अभी ये चीज़ें चल रही है, बट दिस इज़ नॉट गुड. जहाँ डबल अल्फ़ाबेट आ गया वहाँ राहु आ गया. मैरिड लाइफ भी ख़राब करता है, एक्सीडेंट्स भी देता है. कुछ केसेस में 100 में से 1 या 2 केस में वो AA, OO शायद हेल्प कर जाए, बाकी 98 लोग सफ़र ही कर रहे हैं. यानी तो डबल अल्फ़ाबेट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट गुड. सो डोंट गो एंड चेंज योर नेम, डोंट डू इट. जो है नाम बहुत बढ़िया, उसी को रखो.
ठीक है, क्योंकि आप उस नाम से आपने कितनी बार अपना नाम, मतलब अपने नाम के अकॉर्डिंग आपने कितनी बार अपना साइन करा होगा किसी पेपर पर, कितने लोगों ने आपको ऑलरेडी उस नाम से बुलाया होगा, कितनी बार वो नाम रिपीट हुआ है, तो उस नाम में भी पावर भरती है, ऐसी बात नहीं है, भरेगी उसमें पावर। यू डोंट नीड टू चेंज योर नेम। तो जो आपके आधार कार्ड पर नाम है, जो आपका ऑफिशियल नेम है ना, उसके फर्स्ट लेटर अकॉर्डिंग आपने अपना जो है पायल सिलेक्ट करना है। वैसे देखिए इंट्यूटिवली हो सके तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं, पर अगर इंट्यूटिवली नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है अपना पायल, तो आपने अपने नाम अकॉर्डिंग अपना जो पाइल है वो सिलेक्ट करना है। सो अभी आ रहे स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम। ऑल राइट। Hello, pile number one. So this is your reading. You chose the Witch Hunter. It says danger number 34, or you picked this pile because आपका नाम ADILMPSWZ से शुरू होता है. So let's get started with your reading, your life story. पहले हम आपके पास्ट के बारे में कार्ड्स पुल करेंगे, देन प्रेजेंट और फिर फ्यूचर के बारे में. पाइल नंबर 1 का पास्ट. पाइल 1. Okay, so we have Hermit. Pile number 1, growing up, all right, you were a very mature child. आपको ये कहा जाता होगा बचपन से ही कि you are a mature person, you're a mature child. आप एक reserved person हैं, आप बहुत extroverted नहीं है और quite reserved person. दूसरों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं, अपने साथ समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड कई ये भी चीज़ है दैट यू फील दैट पीपल अराउंड मी आर अ लिटिल डम, और मे बी दे जस्ट डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इंटेलेक्ट जो मेरे पास है. बचपन में ही बड़े हो गए थे, बचपन में ही जो है यू वर यू नो एन अडल्ट, एंड अब बड़े होकर यू कैन बी अ चाइल्डिश अडल्ट. और ग्रोइंग अप यूर अ वेरी मेच्योर अडल्ट, मेच्योर पर्सन, मेच्योर चाइल्ड, जिसको चीज़ें समझ आती थी. यू आर एन ओल्ड सोल सिंपली. Hermit shows that you have a lot of wisdom and you are a mature, and due to that wisdom you are very maturer than your age. If you're a female watching this reading, तो Venus Saturn का conjunction, Venus Saturn can be trying from each other, 5-9 plays away from each other, या Venus के पीछे Saturn होगा, जो कि ये शो करता है कि Saturn is maturity, Venus is female, तो you're a mature female. अगर ये combination एक मेल के चार्ट में, और मेल watching this reading, तो your wife is going to be very mature, ahead of her age, a little old school, will be very career oriented. If you're a female watching this reading, so with this kind of combination, you're a very career oriented person, and you have created tall walls, tall boundaries around you. You don't let other people enter your life quickly. No, you have created tall walls, tall boundaries around you. For you, pile number 1, a turn on is not the physical appearance, is actually presence of mind, quick wit, maturity, patience. ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक टर्न ऑन है. हर्मिट डज शोज लव फॉर एनिमल्स, कैट्स, डॉग्स, स्पेसिफिकली कैट्स एंड डॉग्स. इसके एक अट्रैक्शन, एक कहिए कि ये आपको बहुत पसंद है, कैट्स एंड डॉग्स, स्पेसिफिकली कैट्स एंड डॉग्स. तो पास्ट जो है वो कुछ ऐसा है जहाँ पर यू नो आपके आपने अपने बचपन में भी सफ़र करा, क्योंकि मेच्योर बहुत थे. समय से पहले अगर मेच्योरिटी आ जाती है, समझ आ जाती है, तो फिर हम ऑब्वियसली कई चीज़ें नहीं इंजॉय कर पाते. तो बचपन बहुत अच्छे से इंजॉय नहीं हुआ है. मरकरी के ट्राइन में, मरकरी के साथ कंजंक्ट मलेफिक प्लैनेट्स होंगे, जैसे मार्स, राहु, केतु, ये प्लैनेट्स कंजंक्ट होंगे या ट्राइन फ्रॉम ईच अदर होंगे मरकरी से, 5-9 प्लेज अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे, जो कि ये शो करता है कि कहीं ना कहीं एनजाइटी, कहीं ना कहीं नर्वस डिसऑर्डर्स, कहीं ना कहीं स्किन के इश्यूज़, एंड इवन जो चाइल्डहुड ख़राब होना,
है ना, क्योंकि समझ बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, यूर एन हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन, पाइल नंबर 1। तो ये आपका कहीं ना कहीं पास्ट नज़र आता है, वेरी वाइज एंड समवन जिसको अपने साथ समय बिताने में अच्छा लगता है। एंड जैसे वी सी द मिरर्स एज वेल हेयर, इट शोज़ कि आप शुरू से ही एक परफेक्शनिस्ट थे, अपने आप को मिरर में मे बी बहुत ज़्यादा आप देखते हैं या देखते थे, और अपने आप को परफेक्ट बनाने में आप लगे रहे बचपन से ही, कि अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं भी अच्छी लग रही है एटलीस्ट वो मेरे फेस पर तो ना शो हो। तो फेस एक्सप्रेशन पर वर्क करना, अपने फिज़िकल अपीरेंस को कैसे मैं बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस पर वर्क करना। और कई बार अपने स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को लेकर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम लो भी हुआ है, क्योंकि अगेन एक्ने या पिगमेंटेशन, समथिंग हैपन विद द स्किन, और समथिंग हैपन विद द हेयर। आपको अपने हेयर स्टाइल या अपने हेयर का टेक्स्चर कभी पसंद नहीं आया, आप हमेशा प्रिम एंड प्रॉपर रहना चाहते थे। काफ़ी जैसे ये एक कोई चीज़ है, अगर वो इस तरीके से रखी है तो अच्छा है, पर अगर इस तरीके से रख दी तो अच्छा नहीं है। तो मतलब यू आर अ वेरी प्रिम एंड प्रॉपर पर्सन, आप चाहते हो कि इसी पर्टिकुलर वे में चले, जिस पर्टिकुलर वे में मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ। अगर उस पर्टिकुलर वे में नहीं हुआ तो फिर आपको वो चीज़ डिस्टर्ब करती है, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा OCD भी आपके अंदर है। अगेन वर्गो साइन में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, वर्गो में राहु प्लेस्ड हो सकता है, या वर्गो राइजिंग आप हो सकते हैं, या मून या सन वर्गो का होगा। तो निटपिक करते हैं आप चीज़ों को शुरू से, बहुत एक परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन है, तो OCD भी है इस वजह से। तो ये आपके बारे में दिख रहा है। एंड जैसे ब्रह्मा जी के हम ऐसा फेसेस दिखाते हैं इधर, मतलब उनके हेड्स दिखाते हैं ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा इज सेड टू बी द क्रिएटर, है ना। ब्रह्मा जी इज सेड टू बी द क्रिएटर, ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड है, राइट। तो अगेन इट्स अबाउट क्रिएशन, राइट। एंड विद दिस हर्मिट एनर्जी स्पेसिफिकली यू आर द क्रिएटर, पाइल नंबर 1। आपके चार्ट में प्लैनेट्स नीचे की साइड प्लेस्ड होंगे, मतलब 4th हाउस से लेके 10th हाउस के बीच में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे ज़्यादातर, जो कि यही शो करता है दैट यू आर समवन जो क्रिएट करता है। क्योंकि नीचे की साइड क्या होता है, रूट्स होती है। आप कई चीज़ों को अप्रूट करता है, फिर नई चीज़ उगाने की कोशिश करता है, फिर जब वो उग जाती है, वो बड़ी हो जाती है, उसको फिर अप्रूट करके कुछ नया क्रिएट करने का सोचते हैं और करते हैं क्रिएट। तो यू आर अ क्रिएटर, पाइल नंबर 1। यू आर समवन जो एक CEO है, जो फाउंडर है, जो क्रिएटर है या बनने वाला है, ये है ना। यू आर लाइक दिस। आप वो इंडिविजुअल नहीं है जो एक सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है तो उस सिस्टम को मेंटेन करेंगे, नहीं। यू आर द क्रिएटर ऑफ सम सिस्टम। ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी ऊर्जा है। वी हैव द 10 of Swords, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। दिस शोज़ कि हाँ बैक स्टैबिंग हुआ है, दिस शोज़ कि वही पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, आप कहीं ना कहीं बहुत फेथफुल लॉयल रहे हैं लोगों से, बट आप लैक करते हैं डिप्लोमेसी, जो कि लोगों में कूट कूट के भरी हुई है। डिप्लोमेसी मुंह से तो कहेंगे कि प्लीज़ आप आना ज़रूर, मन ही मन कहेंगे कि भाई भूल के भी मत आ जाना, कोई तुम्हें रिसीव करेगा नहीं। मतलब ऊपर ऊपर से लोग कह देते हैं कि तो आप आना ज़रूर, बट अंदर ही अंदर वो सोचता है कि कौन मतलब सेवा पानी करेगा कौन। तो ये जो डिप्लोमेसी है, इसमें कई बार आपने उस डिप्लोमेसी को सच मान लिया, लोगों के इन्विटेशन को सच मान लिया, और फिर लोगों ने जिस तरीके का आपसे व्यवहार करा वो आपको अच्छा नहीं लगा। तो अब आप बहुत केयरफुल रहते हैं, बहुत केयरफुल रहते हैं। अगर कोई कहता है कि आप आना ज़रूर, तो इसका मतलब है कि मत आना। पर अगर कोई कहे कि आप आना, इस समय पर आना, आप सैटरडे को आना, हम स्पेशली इवनिंग के टाइम पर हम भी फ्री होंगे, आई होप आप भी फ्री हो, हम बहुत इन्जॉय करेंगे। अगर कोई समय देता है कि इस पर्टिकुलर समय पर आना, तो डेफिनेटली दे वांट यू टू बी देयर। बट अगर कोई कहता है कि हाँ जी हम चलो मिलेंगे, कभी चक्कर लगाना, इट इज़ डिप्लोमेसी, है ना। तो इसका भी एक जो ये चीज़ अगेन आपको सीखनी पड़ेगी, या सीख चुके हो पास्ट में कि डिप्लोमेसी क्या है और कब इंसान सच कह रहे हैं। आप सीख चुके हो, या जस्ट अभी सीखने वाले हो, या सीख चुके हो, ये कुछ यहाँ सिचुएशन दिख रहा है। प्रेजेंट के बारे में हम कुछ कार्ड्स पुल करते हैं। फाइल नंबर 1, प्रेजेंट। वी हैव थ्रोन ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, सीख चुके हो, डिप्लोमेसी सीख चुके हो।
अंडरस्टैंड कर चुके हो कि क्या सच है क्या झूठ है. क्रोन ऑफ स्वॉर्ड्स और साथ में अभी अंडरस्टैंड करा है, अभी इन द सेंस कि अभी कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ही आपने रियलाइज़ करा है कि क्या सच है क्या डिप्लोमेसी है. और क्रोन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ बेसिकली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. तो अब आपको भी डिप्लोमेसी के साथ खेलना आता है, डिप्लोमेसी के साथ बात करना आता है. ये शो करता है कि आप फैक्ट्स को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर पाते हो, या आप अपने कम्युनिकेशन की वजह से बहुत अट्रैक्टिव हो. आपको पता है कि कब किससे कैसे बात करनी है, या आपने अभी सीखा है या अभी आप सीख रहे हैं, प्रेजेंट है ये आपका. ये भी शो करता है दैट नाउ यू हैव अंडरस्टूड और नाउ यू नो हाउ टू से नो to others when you are uncomfortable, you don't want to come out of your boundaries, right? You will say no, and you will be comfortable in saying no. Now you know how to use your communication in your favor, in your speech in your favor. एकदम टिका के बात आप करना सीख चुके हैं. आपका स्पीच बहुत पावरफुल नज़र आ रहा है. अगेन मरकरी राहु का कंजंक्शन, मरकरी राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेज अवे फ्रॉम ईच अदर इन योर चार्ट, जो कि यही शो करता है दैट योर कम्युनिकेशन इज़ वेरी अट्रैक्टिव. राहु थर्ड हाउस का हो सकता है, राहु थर्ड हाउस जेमिनाई का हो सकता है, राहु 10th में हो सकता है. तो इट डज शोज कि आप एक ऐसे पर्सन हैं हु कैन मैनिपुलेट अदर पीपल थ्रू योर स्पीच, थ्रू योर कम्युनिकेशन, बट यू विल नॉट बी मैनिपुलेटेड. राहु 10th हाउस के बारे में कहा जाता है राहु 10 में तो दुनिया बस में. तो मैनी ऑफ यू विल हैव राहु इन द 10th हाउस. तो समहाउ आप लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं, लोग आपसे कनेक्ट कर लेते हैं. बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन आप हैं, दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस भी दे पाते हैं, बट जब खुद किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो अपने आप को देने के लिए आपके पास कोई एडवाइस नहीं होती. स्पेशली विद द क्रोन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी हियर, चाहे दूसरे जितना मर्जी जो है बात कर करके आपका पीस ऑफ माइंड ख़त्म करना चाहें, बट आप फिर भी कूल रहना सीख चुके हैं या सीख रहे हैं और इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं. समटाइम्स यू रियलाइज दैट इग्नोरेंस इज ब्लिस. यू आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला एज वेल. वी हैव द फूल एनर्जी. सो फूल एनर्जी अगेन प्रेजेंट के बारे में आई है, जो कि मुझे शो करती है दैट आप नई फ्रेंडशिप्स के लिए, नए कम्युनिकेशन के लिए, नए लोगों के लिए जो है ओपन है. यू आर रेडी टू मेक अदर पीपल एंटर इन योर लाइफ. कहीं ना कहीं आप काफ़ी फ्रेंडली नज़र आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में. ऑलराइट. और एक जानने की इच्छा, लर्न करने की इच्छा, क्रियोसिटी, चाइल्ड लाइक एनर्जी. ये मरकरी का कार्ड है. मरकरी बचपन है, मरकरी हमारा चाइल्डिश नेचर है. अंदर जो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, ये बच्चा भी बहुत एक्टिव है. कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड की हीलिंग आ रही है प्रेजेंट में. फूल ये भी मेरे को शो करता है दैट यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू. आप किसी क्लास में, किसी कोर्स में अपने आप को इनरोल कराने वाले हैं जल्द ही, विद इन फ्यू डेज़. और फूल कार्ड ये शो करता है कि ट्रैवल होने वाला है विद इन फ्यू डेज़. एक नई जर्नी लाइफ की आप शुरू करने वाले हैं. लिटरली ये कोई जर्नी हो या लाइफ, या फिर आप लिटरली लाइफ में कोई नई जर्नी, एक नया चैप्टर अपनी लाइफ में शुरू कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कोई न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं प्रेजेंट में. आई सी है ना. तो ये दिख रहा है. एंड बहुत कम्युनिकेटिव, टॉकेटिव, एक्सप्रेसिव भी नज़र आ रहे हैं. बट व्हेन यू नो कि सामने वाला इंडिविजुअल मेरे टाइप का नहीं है, तो आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं. और जब आपको फील होता है दैट येस दिस पर्सन इज़ माई टाइप, देन यू विल टॉक अ लॉट, देन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ अ लॉट. तो आपको समझ है किससे कब कैसे बात करनी है एंड ऑल, है ना, विद द क्रोन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी. देन अबाउट योर फ्यूचर, कि फ्यूचर में आप क्या बनते हैं. Who will you be in the future, or what will you become in the future? What kind of life you're destined to live? Okay, we have a Wheel of Fortune. Future में you are an entrepreneur. You have your team, you're the founder, you are the CEO, you are doing so, and you are also आपने पास्ट के ट्रॉमास को हील कर लिया है, कॉर्ड कटिंग कर ली है, पास्ट के ट्रॉमास को हील कर लिया है, फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन कर लिया है. लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ मिलकर कोई आप काम करते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप है और उसमें सक्सेस भी मिल रही है. पीपल अराउंड द वर्ल्ड वॉन्ट योर प्रोडक्ट, वॉन्ट योर सर्विस, वट एवर यू आर सेलिंग, वट एवर योर सर्विसेज, पीपल वॉन्ट दैट, सो दे आर गिविंग यू द मनी. You're making connections with people who are either politicians, who are powerful people in the society. All right.
एंड व्हील ऑफ फॉर्चून डज शोज दैट यू आर वेरी लाइक एक सीरीज़ में चलना, एक रूटीन में चलना आपको बहुत अच्छा लगेगा इन द फ्यूचर. प्लान करना, स्ट्रैटेजाइज करके चलना आपको बहुत अच्छा लगेगा. कॉफ़ी के, चाय के, स्पेशली कॉफ़ी के बड़े शौकीन आप नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में. वी हैव 4 ऑफ पेनिकल्स. मनी का बहुत वैल्यू करते हैं आप, सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं आप फ्यूचर में. फ्यूचर में एक वेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे जहाँ शाह की तरह पैसे, जहाँ पर पैसे खर्चने वहाँ शाह की तरह खर्चते हैं, और जहाँ एक पैसा नहीं लगाना वहाँ एक पैसा भी आप नहीं लगाते हैं. ऑलराइट, तो बहुत प्रैक्टिकल होकर करियर वाइज, मनी वाइज आप चलते हैं, ये यहाँ दिख रहा है. वी हैव द हैंगमैन. एक डिफरेंट पाथ आपने पिक करा है अपने लिए. मे बी पीपल हु यू ग्रू अप विद, जो आपके क्लासमेट्स वगैरह थे, वो हो सकता है कि आईटी सेक्टर में चले गए, हो सकता है वो जॉब्स करे, वेर इज़ यू आर गोना बी द वन जो एक अनऑर्थोडॉक्स पाथ अपने लिए पिक करता है, एक ऐसा पाथ जो हर कोई नहीं पिक करता है. आप खुद का कोई अपना स्टार्टअप करें. एंड सम ऑफ यू आई डेफिनेटली फील आर बिकमिंग एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो कार्ड रीडर्स बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ विजडम एंड यू हैव लॉट ऑफ विजडम टू गिव टू अदर्स. जैसे ब्रह्मा जी भी जो है वो सारा विजडम देना चाहते हैं, वो नॉलेज देना चाहते हैं, सिखाना भी चाहते हैं, राइट्स. और तो इट डज शोज मेनी ऑफ यू आर गोना बिकम सम काइंड ऑफ अ प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट. मेनी ऑफ यू आर गोना बिकम साइकोलॉजिस्ट. मेनी ऑफ यू विल हैव योर ओन कंपनी विच इज़ बेस्ड ऑन हीलिंग, जो कि हीलिंग से रिलेटेड चीज़ें या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. एक बहुत अनऑर्थोडॉक्स पाथ आप अपने लिए कार्व करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिसमें बहुत क्रिएटिविटी भी आप ऐड करते हैं. वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए मेरे को क्लैरिफिकेशन कार्ड चाहिए. लाइक द यूनिवर्स प्लीज गिव क्लैरिफिकेशन फॉर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो वी हैव 8 ऑफ पेनिकल्स. ऑल राइट. एक पॉइंट आएगा फ्यूचर में जहाँ पर यू विल बी कन्फ्यूज्ड कि मेरे को इसमें हार्ड वर्क करना चाहिए, उस चीज़ में हार्ड वर्क करना चाहिए. बिकॉज ऐसी कि आप जो हैं कुछ हटके तो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट उससे पहले कुछ मोनोटोनस ऑर्थोडॉक्स भी करेंगे. मे बी यू आर गोना डू जॉब्स इन द फ्यूचर, एट द सेम टाइम यू हैव योर ओन स्टार्टअप. एक वो पॉइंट आएगा जहाँ जॉब में भी बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और बिजनेस भी आपको पता है कि मैं बहुत अच्छा ग्रो कर पा रही हूँ इसमें. तो आपको एक चीज़ पिक करनी पड़ेगी और आप अपना बिजनेस ही पिक करेंगे. अपना खुद के काम में जो है आप अपनी एनर्जी पूरी डिवोट करना चाहेंगे और अगेन कुछ क्रिएटिव करेंगे अपने करियर में. इट कैन बी सेलिंग योर ओन आर्ट, इट कैन बी सेलिंग योर ओन सर्विसेज. All right, providing knowledge to other people, helping them to choose the right thing for themselves. All right, and जैसे Aquarius में we see a vase, a lady is holding a vase in Aquarius sign अगर आप गूगल करें तो, और उस vase से बहुत सारा पानी निकल रहा है which is coming from the upper realm. All right, so it does shows कि creativity is flowing from you, help is flowing from you, you are helping other people heal. तो वो healing water आप दूसरों को दे रहे हैं. All right, अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं जिससे आप एक रिच वेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं. सिर्फ पैसों वाली रिच वेल्दी नहीं, मन से भी और फीलिंग रिच एंड वेल्दी, फीलिंग कॉन्फिडेंट, हैप्पी. एंड ड्यू टू दैट यू आर गोना ट्रैवल अ लॉट इन लाइफ एज वेल, क्योंकि आप ये शौक है कि मैं ट्रैवल करूँ, तो आप बहुत कंट्रीज़ घूमेंगे भी. वी हैव नाइट ऑफ कप्स. लिटरली नाइट ऑफ कप शोज ट्रैवल. नाइट ऑफ कप शोज कि अपने मन पसंदीदा काम आप करेंगे. नाइट ऑफ कप शोज कि इमोशनली वो काम आपको सेटिस्फाई करेंगे. वाटर एलिमेंट कैश फ्लो, लिक्विड मनी को रिप्रेजेंट करता है, तो मनी भी उसका अच्छा आप अर्न करेंगे, उससे अच्छा अर्न करेंगे और क्विकली जो है इसमें सक्सेस आप पाएंगे ज़रूर फ्यूचर में जो आप काम कर रहे हैं. और एक ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ है, भरपूरता है, आपको किसी चीज़ की भी कमी महसूस नहीं होती है और आप पर्पसफुल लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई काम कर रहे हैं बट वी फील पर्पसलेस इन इट, वी फील दैट दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू. एक पर्पसलेस हम फील करते हैं, एक उदासी, निराशा, ऐसा हम फील करते हैं. तो वो आप नहीं फील करते फ्यूचर में, आप बहुत पर्पसफुल महसूस करते हैं. दिस इज़ योर फ्यूचर.
All right, something more if we can get. We have invocations, the power of words. So yes, hermit energy जो है, या हम hermit में कह रहे थे या आगे कार्ड्स में कह रहे थे with the king of swords, कि आप अपने स्पीच, अपने कम्युनिकेशन का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. आपके वर्ड्स में बहुत पावर है. अगेन किसी तरीके के प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट आप अपने करियर में बनते हैं. देन वी हैव द फ्लेम्स, इट्स एज ट्रांसफॉर्मेशन. तो जो आप अभी हैं उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन है. आपके प्रेजेंट सेल्फ का भी ट्रांसफॉर्मेशन है. आपका प्रेजेंट सेल्फ ट्रांसफॉर्म होकर आप कुछ और बनते हैं लाइफ में. आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है. यू आर द वन हु इज़ गोना मेक द फैमिली गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस. यू आर द वन जो अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो अपनी अब अच्छाई से पैसे कमाएगा, अपने स्किल से अब पैसे कमाएगा. We have Mars initiative. So जहाँ पर इनिशिएटिव लोग नहीं ले पाते, हिम्मत नहीं दिखा पाते, वहाँ आप इनिशिएटिव ले पाते हैं, आप हिम्मत दिखा पाते हैं. फूल कार्ड सबसे पहला कार्ड है. मार्स भी सबसे पहला साइन एरीज रूल करता है और पहला नक्षत्र जैसे अश्विनी है. सो मेनी ऑफ यू विल हैव मून इन अश्विनी, मून इन एरीज, या आपका आत्मा कारक प्लानट या लगन लॉर्ड या सन एरीज में हो सकता है, स्पेसिफिकली अश्विनी में, विच इज़ ऑल अबाउट इनिशिएशन. इनिशिएशन में किसी चीज़ की शुरुआत करने में दम लगता है, ताकत लगती है, हिम्मत चाहिए होती है ना. तो वो करेज आपके अंदर डेफिनेटली है. यू आर दैट पर्सन जो इनिशिएट करता है चीज़ों को. इवन स्कूल कॉलेज में अगर टीचर कहता था कि ये काम कौन करेगा, या बॉस कहता है कि ये ग्रुप है, इस ग्रुप और सारा काम समझा दिया, तो यू आर गोना बी दैट फर्स्ट पर्सन हूज गोना से कि हाँ हम करके दिखाएंगे, बिल्कुल ये चीज़ करनी है हमने. तो यू आर द वन जो इनिशिएटिव लेता है. और इस वजह से लीडरशिप पोजीशन को आप ज़रूर पाएंगे, आप लीड करेंगे, ये दिखता है. You're going to be the leader. Then we have Virgo. It says grounded, healer. We already talked about it in the Hermit card कि you nitpick things. आप perfectionist kind of person हो, कहीं ना कहीं OCD से डील करते हो. हेल्थ इश्यूज भी आप मतलब अगर मून आपका वर्गो में है और योर वर्गो राइजिंग, तो आप हर रोज़ कोई ना कोई हेल्थ इशूज से भी डील कर रहे होते हैं. तो एलर्जीज, या कभी सिर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी सिर भारी हो रहा है, कुछ ना कुछ आपका चलता ही रहता है. ये इस वजह से चलता है क्योंकि आप सोचते ही बहुत हो, एक परफेक्शनिस्ट हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंक बहुत करते हो. तो ये आपके हेल्थ इश्यूज़ का कारण है. प्लान बहुत ज़्यादा करते हो और वो प्लान को इनफैक्ट आप फॉलो भी नहीं करते. इवेंचुअली वो प्लान आपका ऑल्टर हो जाता है. तो वर्गो एनर्जी पे मार्स पे, तो यू कैन बी सम काइंड ऑफ अ हीलर. या मार्स वर्गो में होता है, मार्स 6th हाउस में हो सकता है, जो कि एक अच्छी प्लेसमेंट है मार्स की, पावरफुल प्लेसमेंट है मार्स की. अगर मार्स 3rd, 6th या 10th हाउस में है, जेमिनी, वर्गो या कैप्रिकॉर्न में, दिस अ पावरफुल प्लेसमेंट ऑफ मार्स. ये शो करता है कि आप में बहुत ज़्यादा करेज है. आप सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं करते या सिर्फ मोटिवेटेड नहीं रहते, आप मोटिवेट होकर एफर्ट्स करते हो. आप डरते नहीं हो एफर्ट करने से, घबराते नहीं हो. ऑल राइट, तो ये भी आपके अंदर ये चीज़ है. बट या वर्गो हेयर डज शोज यू मेनी ऑफ यू आर गोना बिकम हीलर्स. will have your own pharmaceutical company or will have your own healing related company, work, brand जो हीलिंग से रिलेटेड है, चाहे वो टैरो है, मिस्टिज्म है, एस्ट्रोलॉजी है, या बीइंग अ डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, होलिस्टिक हीलर, या हीलिंग से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड जहाँ हीलिंग वाला काम है, या फूड से रिलेटेड काम, नरिशमेंट. क्योंकि अगर हमारा मूड ख़राब है और हम कुछ मीठा खा ले तो अच्छा फील करते हैं ना. तो फूड भी हमें एक तरीके से हील करता है. तो खाने पीने से रिलेटेड बिजनेसेस में आप हो सकते हैं फ्यूचर में. देन वी हैव अर्थ, इट सेज पर्सिस्ट. सो अर्थ कार्ड ये शो करता है आप दूसरों को ये रियलाइज़ कराने हैं इस लाइफ टाइम में दैट अर्थ पर यू आर हेयर ऑन अर्थ टू इन्जॉय लाइफ. हाँ, देयर आर गोइंग टू बी मोमेंट्स जो इन्जॉयबल नहीं भी होंगे, बट कुछ मोमेंट्स डेफिनेटली हैं जो वर्थ इट हैं, वर्थ है इन्जॉय करने के. तो आप लोग को जो नेगेटिव चीज़ों को भूल एक पॉजिटिव एक माइंड सेट रख के पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करके कैसे जीना है जीवन, ये सिखाएंगे. And you, pile number 1, came on earth to, of course, fulfill certain karmas and to clear off some negative debts, but to also have a very good human experience and let other people know कि they are also here to get some good human experiences. तो आप अगेन पॉजिटिविटी पर ज़्यादा फोकस करने वाले इंडिविजुअल हैं, या दूसरों को पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कराएंगे आप. लोग को आपसे सुकून मिलेगा समहाउ, आपकी बात सुनकर, आपकी आवाज़ सुनकर, आपकी प्रेजेंस में.
उनको सुकून मिलेगा. दिस इज़ वॉट यू आर मेंट टू डू इन दिस लाइफ. वी हैव सेल्फ. इट सेज इफ़ बीटिंग योर सेल्फ अप वर्कड you'd be thin, rich, happy. Try loving yourself instead. तो ये यही है कि आप अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं पाइल वन, कि भाई हर रोज़ आई हैव टू बी प्रोडक्टिव, हर रोज़ मेरे को एफर्ट करना सो दैट आई हैव लॉट ऑफ मनी. हर रोज़ एक जैसा नहीं होता है. चाहे आप कोशिश करना भी चाहें तो भी हर रोज़ एक जैसा नहीं हो सकता है. हर रोज़ डिफरेंट हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है. तो सेल्फ का यहाँ पर कार्ड है जो कि यही रियलाइज़ कराता है आपको भी कि एवरी डे वन कैन नॉट बी परफेक्ट. सम डेज आर गोना बी इम्परफेक्ट, सम डेज आर गोना बी परफेक्ट, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी. और यही चीज़ आप दूसरों को भी समझाएंगे कि डोंट बिकम दिस पर्सन जो हर चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस करने बैठ जाता है, अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ कर देता है, अपने आप का वर्स क्रिटिक बनता है. डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ. ये आप दूसरों को समझाएंगे ये बात, और ख़ुद भी ये चीज़ आपको इस लाइफ टाइम में समझनी है. Then we have intention. And yeah, with the number one, not every time you have to be or need to be number one. It's okay to be number 5 or number 10 at times. But if you are number one, great, good, celebrate about it. Pile 1, you guys are lifelong runners, always running in the race of life, always doing something or the other. I feel कि मगर नक्षत्र में भी प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, सतभिषाक नक्षत्र में भी प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, अश्विनी नक्षत्र में भी प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. ये नक्षत्र लियोस, एक्वेरियस और एरीज में रिस्पेक्टिवली हैं. इनमें प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. तभी आपको हर चीज़ में हमेशा नंबर 1 होना पसंद है. एक नंबर 1 होने का ऑब्सेशन आपके अंदर डेफिनेटली है. एंड वी आर व्हाट इफ़ द ओनली रेजोल्यूशन यू मेड वाज टू लव योर सेल्फ मोर. यस, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो. ये आपके लिए गाइडेंस भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आप दूसरों को भी कहेंगे कि सेल्फ केयर करो. अगेन यहाँ सेल्फ का कार्ड है, सेल्फ केयर करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो. आप मतलब ये चीज़ें दूसरों को कहेंगे भी, ये यहाँ पर दिखता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव द optimism card. If you're going to make up stories in your head about people and circumstances, please make them love stories with happy endings. आप वही है, overthink, procrastinate, सोचते बहुत ज़्यादा हो. Many of you are also into diary writing, journaling, या आप इन चीज़ों में अब जाने वाले हो, journaling वगैरह करोगे. All right, if you're making up stories in mind, please make them good, please make them positive. गिव देम अ हैप्पी एंडिंग. ये आपके लिए गाइडेंस है. थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक. ये कहीं ना कहीं आप खुद भी ये चीज़ सीखेंगे और दूसरों को भी इस लाइफ टाइम में ये चीज़ें सिखाएंगे. सो या, दिस इज़ योर पर्पस एंड दिस इज़ वॉट यू आर गोना डू इन दिस लाइफ टाइम. दिस इज़ समथिंग विच यू आर बिकमिंग इन द फ्यूचर. जो अभी आपका करंट सेल्फ है वो ट्रांसफॉर्म होकर बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, बहुत मनी सक्सेस की तरफ जा रहा है, हीलिंग की तरफ जा रहा है. खुद भी हील होगे, दूसरों को भी हील करोगे. सो दिस इज़ वॉट यू आर मेंट टू बी in this life. So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you. Astrologically देखें तो Aries, Leo, Aquarius and even I would say Sagittarius में plants placed होंगे. Aries में we have Ashwini, Bharani, Kritika. Leo में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. Sagittarius में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा. Aquarius में धनिष्ठा, शतभिषाक एंड पूर्व भाद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रों में D1, D12 और D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एंड यू गाइज आर स्पिरिचुअल रिलीजियस पीपल. आई ऑल्सो फील दिस. So yeah, that was it. Moon या फिर Mars में या मरकरी, इनमें से एक प्लानट आपका आत्मकारक प्लानट होगा, प्लानट विच इज नियर टू 30 degrees. So yeah, that was it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the Witch's Brew card. It says seek alternative solutions, or you picked this pile because आपका नाम CEGJORTVY से शुरू होता है. So let's get started with your reading. Yes, this is a message that कोई solutions आप ढूंढ रहे हैं, किसी चीज़ से आप रिलीफ चाहते हैं बट उससे नहीं मिल पा रहा है रिलीफ. गाइडेंस है कि अल्टरनेटिव सोल्यूशन, अल्टरनेटिव चीज़ों पर भी
फोकस करें. सम ऑफ यू आई फील आर डीलिंग विद सर्टन हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ इश्यूज़, और आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उससे रिलीफ नहीं आ रहा है, तो गाइडेंस है किसी और अल्टरनेटिव मेडिसिन भी आप प्रेफर, मतलब आप जाइए उसमें भी. इफ़ यू आर टेकिंग होम्योपैथी एंड यू आर नॉट गेटिंग रिलीफ फ्रॉम इट, गो इन टू आयुर्वेदा और sometime take your allopathic medicine. If you are someone जो allopathic medicine for a long time ले रहा है and you know that it has a lot of side effects, go towards homeopathy or ayurveda, you will find relief. तो alternative options open रखिए. ऑलराइट, ज़रूरी नहीं कि इस प्रॉब्लम का एक यही सोल्यूशन होगा. देयर आर मल्टीपल डिफरेंट सोल्यूशंस. ऑलराइट, सो ट्राई टू अप्लाई दोज. लेट्स पुल सम कार्ड्स अबाउट योर प्रेजेंट. फर्स्ट पाइल नंबर 2, योर लाइफ स्टोरी. हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कार्ड्स पुल करेंगे. इट्स बेसिकली योर लाइफ स्टोरी, योर फिल्म. सो पास्ट ऑफ पाइल नंबर 2. ओके, आई फील ये वाला कार्ड भी निकल रहा. सो ओके, ब्यूटिफुल. We have 10 of Pentacles, we have Chariot. I feel pile number 2 with these cards कहीं ना कहीं स्टार्टिंग बिगिनिंग लाइफ की अच्छी ही है, बहुत बुरी नहीं है, अच्छी ही है. हाँ, ये ज़रूर है गो 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 काइंड ऑफ एनर्जी है कि बचपन से बहुत एक फास्ट लाइफ आपने जिया है कि स्कूल के लिए जल्दी उठना, बस है या कैब आती है तो जल्दी, मतलब अगर स्कूल 8 बजे लगता है तो आप 6 बजे ही घर से निकल जाते थे क्योंकि और बच्चों को भी पिक करना होता था. तो कहीं ना कहीं एक फास्ट क्विक पेस लाइफ आपने जी है. स्कूल से आके फिर 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद ही आपको ट्यूशन पहुंचना होता है और होता था, और फिर उसके बाद आकर फिर होमवर्क करना है, फिर आधा घंटा टीवी देखा, फिर पढ़ने बैठ गए, या कोई स्पोर्ट्स भी बीच में खेला, उसकी क्लास अटेंड करी, कोई म्यूज़िक की क्लास अटेंड करी, है ना, और फिर खाना खा के रात को फिर सो गए और फिर जल्दी सुबह उठे. तो एक फ़ास्ट पेस लाइफ आपने जी है. और कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को भी वर्क हार्ड करते हुए देखा है, उनको भी भागा दौड़ वाला जीवन जीते हुए देखा है. एक साइलेंस में बैठना आपको शायद आज भी नहीं आता है, या साइलेंस आपको शायद खाती है, या लोनलीनेस अभी आपको खाती है, ईट करती है. उसमें सुकून नहीं है क्योंकि केओस में ही जिए हो, क्योंकि एक बिज़ी लाइफस्टाइल ही जिया है. तो जिस दिन फ्री भी होते हो शायद वो फ्री टाइम आपको बहुत अच्छा ना लगे, तब भी आप कुछ ना कुछ करना चाहो. एक क्योटिक एनर्जी आपकी काफ़ी नज़र आ रही है क्योंकि शुरुआत जीवन का शुरुआत है वही बहुत एक्टिव है, बहुत फास्ट है, फास्ट पेस है. ऑल राइट, एंड समहाउ यू फील कि मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत शेप अप करा है, मेरी जो खुद की पर्सनालिटी है वो उन्होंने डेवलप करी है. तो मैंने अपने लाइफ की डिसीजन बचपन से खुद नहीं लिए, उन्होंने मेरे लिए वो डिसीजंस लिए हैं और उनके अकॉर्डिंग मैं चला हूँ या चली हूँ. और अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता या चलती तो वो मेरे पे गुस्सा करते हैं या मेरा उनसे रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाता है. एंड टू बी एट होम वो फिर अनबेरेबल हो जाता था क्योंकि वो फिर मेरे को 4 बातें सुनाते थे. तो कुछ ऐसा बचपन यहाँ नज़र आ रहा है जहाँ आप अपनी मन मर्जी नहीं कर पाए. जैसे कई बच्चे होते हैं मानते नहीं, महा ढीठ होते हैं मेरे जैसे कि अगर पढ़ने को 4 बार कह भी तो तब भी टीवी के आगे से उठना नहीं. ये भी कह दो कि अरे मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे तब भी टीवी के आगे से उठना नहीं. और जो कि मेरे को लग भी गए थे, फिर मैंने अपना लेसिक सर्जरी कराया अभी 2 साल पहले. तो खैर मानना ही नहीं, मतलब है ना. एक तो ये है, और एक है जो अपने माँ बाप की बात मान लेता था क्योंकि उसका अपना आपका उतना डेवलप नहीं था उस टाइम ब्रेन. एज ए चाइल्ड आप मान जाते थे बातों को. जैसे जैसे बड़े हुए जस्ट फेल्ट कि आई एम बीइंग कंट्रोल्ड. जैसे ये घोड़े हैं, अगर ये दौड़े ना तो इनका जो ये मालिक ऊपर बैठा है ये इनको मारेगा, डंडी से, रोप से मारेगा, राइट. तो कहीं ना कहीं वो लाइक रनिंग 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 रनिंग. जो आप एक्सपेक्ट किया जा रहा था इक्वली आप उस एक्सपेक्टेशन पर उतर रहे थे, वही एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे थे अपने घर परिवार वालों की. एंड काइंड ऑफ यू वर वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ योर पेरेंट्स एंड यू फेल्ट कि हाँ शायद यही लाइफ है, यही लाइफ है.
एंड यू वर ओके विद इट. इट वॉज कि आप बहुत ज़्यादा कोई कंप्लेन नहीं, यू आर ओके विद इट, यू आर लाइक गुड ओके. एंड कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि बचपन में स्कूल में मैं बहुत अच्छे नंबर लेकर आता था या आती थी, और जैसे मैं बड़ी हुई तो उतने अच्छे नंबर मेरे नहीं आने लगे, नहीं आते थे. मैं बहुत एक गुड बॉय या गुड गर्ल थी पहले था, ऐसा कहीं ना कहीं ये पास्ट दिख रहा है, ऐसा पास्ट. और बचपन में बहुत फैमिली गैदरिंग्स का आप पार्ट बने हो, कज़न्स के साथ बहुत खेलो, जब कज़न ने आना तो बहुत खुश हो जाना आपने, ऐसे आप थे. ऑलराइट, सो अब आप आपके प्रेजेंट के बारे में कार्ड्स हम पुल करते हैं. Okay. We have Queen of Cups. Queen of Cups here shows that you are quite enlightened now. You know what you're feeling, you know what you deserve, you understand who is trying to control you, and you now feel कि कई चीज़ें बचपन में जैसी हुई वैसा नहीं होनी चाहिए थी, मेरे को मौका मिलना चाहिए था अपना बचपन जीने का, पर खैर जो हुआ सो हुआ. क्वीन ऑफ कप्स इट डज शोज़ कि अब आप एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा वाला. अगेन मून एक्वेरियस का होगा या मून एरीज, मून कैंसर का होगा या मून एरीज का होगा. देन वी हैव पेज ऑफ पेनिकल्स. तो करंटली और लर्निंग समथिंग, करंटली आप कुछ ऐसा लर्न करें जिससे कल को जाकर आप बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे, और एकाग्रता पर फोकस बहुत कर रहे हैं कि भाई मैं एकाग्र मैं इधर उधर भटकूँ ना, मैं एक चीज़ पर एक समय पर एक चीज़ पर फोकस्ड रहूँ, है ना. मेरा जो एक है एकाग्रता की शक्ति वो बढ़े, है ना, ये आप चाहते हैं अभी, क्योंकि अभी भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, अभी भी आप कुछ सीख रहे हैं. योर लाइफ लॉन्ग लर्नर इज समथिंग विच आई सी. पाइल नंबर 2 guys are lifelong learners. Jupiter Mercury can be conjunct together. Jupiter Mercury can be trine from each other, 5-9 places away from each other. Alright, तो ये शो करता है that your life lessons may come through maternal aunts and uncles. You will be very much interested in business at especially after the age of 33-34. You will be that person जो पूरी लाइफ, चाहे आप अपनी 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, 60s में भी हो, तब भी you will be learning something. किसी क्लास में अपने आप को इनरोल कराए रखेंगे, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे. एंड आई फील कि एस अल्फ़ाबेट से भी आपका नाम शुरू हो सकता है, जबकि एस अल्फ़ाबेट पाइल ए का है, कार्ड ए का है, बट स्टिल आई फील मैनी ऑफ योर नेम्स में स्टार्ट विद एस, या आपका सर नेम जैसे शर्मा है, एस से शुरू हो रहा है आपका सर नेम. दिस कैन इवन हैपन. बट या विद द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी हेयर आई डू सी कि आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो, मिस्टिज्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग में बहुत प्रेजेंटली इंटरेस्टेड हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, एनर्जीज़ में टैप इन करना चाहते हैं और कर भी जाते हैं. एंड टैरो मिस्टिसिज्म predicting the future may come very naturally to you, because pile number 2, you guys in the past were witches, were into witchcraft, were into tantra mantra. Not just in the past life, I'm saying past lives में आप इन चीज़ों में थे. स्पेशली अगर मून कैंसर का है या फिर आप कैंसर राइजिंग पर्सन हो, तो ये चीज़ बहुत सच है कि आज भी आपको विचक्राफ्ट जैसी चीज़ें, या मूवीज़ जैसे हैरी पॉटर जहाँ पर मैजिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, या इवन वैम्पायर डायरीज़ या फिर टॉयलेट जैसी सीरीज़ आपको बहुत पसंद हो, हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद हो जहाँ पर स्पिरिट्स को बुलाया जाता है, या जैसे स्पिरिट्स को बुला रहे हैं या कुछ दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपको बहुत फैसिनेट करती. दैट्स व्हाई स्पिरिचुअलिटी रियली फैसिनेट्स यू. गेटिंग टू अंडरस्टैंड द अननोन रियली मेक्स यू क्यूरियस, एंड इन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं. बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हैं, अभी कोई टैरो डेक या एस्ट्रोलॉजी डेक या ऐसी बुक्स इन चीज़ों से रिलेटेड आप मंगा रहे हैं, है ना, ऐसा दिख रहा है. एंड यू आर अ पर्सन जो अंडरस्टैंड कर पाता है कि वाइब चेक हो रहा है सामने वाले के साथ मेरा या नहीं, मेरी वाइब्रेशन सामने वाली पर्सन की वाइब्रेशन से मैच हो रही है या फिर हम दोनों की वाइब्स अलग है. आप हर चीज़ ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं, आपको चीज़ें फील होती है, या आपको सपने आते हैं कि ये फ्यूचर में हो रहा है और वैसा वैसा हो भी जाता है. एंड इट समटाइम इज़ वेरी स्केरी एज वेल ड्यू टू यू हैव द साइकिक एबिलिटीज़ विद यू. ऑलराइट, और ये बचपन से ही साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर थी, बट आप अब इनको अंडरस्टैंड ज़्यादा करना आपने शुरू किया है.
ऑलराइट, अगेन कैंसर राइजिंग आप हो सकता है, मून कैंसर में हो सकता है, मून एक्वेरियस में हो सकता है, एक्वेरियस राइजिंग आप हो सकते हैं, या एरीज में, एरीज का मून हो सकता है, एरीज या मून असेंडेंट में हो सकता है, एरीज राइजिंग आप हो सकते हैं, मून 4th हाउस में हो सकता है ना, ये प्लेसमेंट्स होगी। मून केतु कंजंक्शन है, मून केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर है, तो ये शो करता है अगेन यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव, एंड जो आप बात बोल देते हो वो सच हो जाती है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है। सो प्रेजेंट में योर मे बी इवन लर्निंग थेरो एस्ट्रोलॉजी, अपने आप को इन चीज़ों में, इन क्लासेस में आपने अपने आप को इनरोल कराया हुआ है ना, दिस कैन इवन हैपन। फ्यूचर के लिए ओके, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हेयर, ग्रेट। वी ऑल्सो हैव द स्टार। सो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं फ्यूचर को लेकर भी। इट शोज़ मी कि फ्यूचर में आपके पास पूरी वो एकाग्रता की शक्ति है। फ्यूचर में यू आर अगेन वेरी वेरी इंट्यूटिव, यू आर एबल टू टैप इनटू द हायर डायमेंशन, यू आर एबल टू कनेक्ट विद द हायर डायमेंशन, विद द गॉड, विद द सुप्रीम पावर। एंड आई सी कि फ्यूचर में आप अपनी ड्रीम लाइफ जीते हैं। स्टार कार्ड आपकी ड्रीम्स, होप्स, विशेस, डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स आपका पैशन है, तो आप फ्यूचर में अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम करेंगे और उससे अपना ड्रीम लाइफ बनाने वाले हैं। उससे आप अपना वो हर, जैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में वी नीड मनी टू मैनिफेस्ट आवर ड्रीम्स, राइट। हमें चाहिए कि हम बहुत जगह ट्रैवल करें, बढ़िया बढ़िया खाना खाएं, तो क्या लगेगा इसके लिए, क्या करेंसी लगेगी, पैसा लगेगा ना, मनी लगेगा ना। तो इसी कि अपने पैशन से आप अपने ड्रीम्स कम ट्रू करते हैं। आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा फ्यूचर में, और जिसको काम करने में मज़ा आता है वो काम से छुट्टी नहीं लेता, उस काम में कंसिस्टेंट रहता है, तो बहुत अच्छे पैसे कमाता है, और उन पैसों से आप अपना ड्रीम कम ट्रू करते हैं। ऑलराइट, एंड आई सी कि आप कोई ऐसा काम करेंगे जो बहुत ही डिफरेंट है, कुछ हटके है, यूनिक है। वो काम हर कोई नहीं कर सकता है, और अपनी फील्ड में यू बिकम द स्टार। जैसे बॉलीवुड, हम कहते हैं ना बॉलीवुड का ये स्टार है, ये हॉलीवुड का स्टार है। एंजेलिना जोली हॉलीवुड की स्टार है ना। पॉप सिंगिंग में माइली साइरस, सेलेना गोमेज, ये स्टार्स हैं। टेलर स्विफ्ट स्टार है ना। तो बॉलीवुड में ये ऐश्वर्या राय अपने टाइम में एक स्टार थी, है ना। हम ये कहते हैं कि ये अपनी फील्ड में बड़े स्टार थे। अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े स्टार थे, सुपर स्टार थे, ऐसा हम कहते हैं। धर्मेंद्र जी सुपर स्टार थे, हम ये कहते हैं। हेमा मालिनी सुपर स्टार थी अपने टाइम में, ये कहते हैं, राइट। सो आप अपने समय के, मतलब फ्यूचर के स्टार होंगे। दुनिया आपको पहचानेगी। जैसे स्टार दिखते हैं ना, आप कहीं पर भी हो, जब उस जगह पर रात होगी तो स्टार्स बिकम विजिबल, राइट, दे बिकम विजिबल। वीनस को या इवन सैटर्न की रिंग्स को भी हम अपने टेलीस्कोप से देख सकते हैं, राइट। सो स्टार्स हर किसी के लिए, हर किसी को दिखता, तो आप हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो जाओगे। यानी आप कहीं ना कहीं टीवी पर आओगे, आप कहीं ना कहीं वेब सीरीज़ करोगे, OTT प्लेटफॉर्म्स पर आओगे, आप यूट्यूब पर आओगे, आप एक जो है एक्टर एक्ट्रेस बनते हो, आप जो है एक बहुत अच्छे सिंगर बनते हो, तो लोग आपके गाने को सुनते हैं, है ना। तो आप को नेम फेम मिलता है। जो भी आप काम कर रहे हैं फ्यूचर में, आपके पैशन से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, सिंगिंग, आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, तो आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, तभी आपको ऑब्वियसली वो देखते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। तो आप एक स्टार बनते हुए नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में, फेमस पर्सनालिटी बनते हुए नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में। दिस इज़ योर फ्यूचर। पाइल नंबर 2, समथिंग मोर, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यू नो व्हाट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था। सो आई डू फील यू वर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर 1। इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी, गो वॉच पाइल 1 एज वेल, क्योंकि उसके अंदर भी ये देखो क्रोन ऑफ स्वॉर्ड जो कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ही है, ये वाला कार्ड आया हुआ है, सेम कार्ड आया हुआ है। सो इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी, गो वॉच पाइल 1 एज वेल, क्योंकि उसमें भी आपके लिए मैसेजेस होंगे, उससे भी आप रेजोनेट करोगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हियर shows that people are going to find you very wise, at the same time very very mysterious, intense personality, a person who has a lot of wisdom, जिसने अपनी रातें छोटी करी है, दिन बड़े करे हैं इस
पोजिशन तक रीच करने के लिए, और अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, पीपल विल फील दिस वे अबाउट यू इन द फ्यूचर, एंड यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, वेरी वेरी फोकस्ड इन द फ्यूचर. आप जब भी काम करते हैं फ्यूचर में, कोई भी जो भी आपका करियर है, तो बड़ा ही फोकस्ड होकर करते हैं, बड़ा परफेक्शन से करते हैं. तो पीपल विल वांट टू कम टू एंड विल वांट टू टेक योर सर्विस और वुड वांट टू बाय थिंग्स फ्रॉम यू, बिकॉज दे नो कि जो भी आपने क्रिएट करा है चीज़ या जो भी आपकी सर्विस है वो बहुत परफेक्ट है और उनको आपसे फ़ायदा है, तभी वो आपके पास आते भी हैं या आपको फॉलो भी करते हैं. सो दिस इज़ योर फ्यूचर. ओके, we have the planning card, life force energy, stillness. So again, future में you are able to live a calm peaceful life as well, zen life as well. Pile number 2, मतलब लाइट्स है, लाइट्स कैमरा एक्शन भी है, बट साथ में एक सुकून भी, एक पीस भी है. लाइफ फोर्स एनर्जी, सो इट डज शोज कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है फ्यूचर में. जो अभी आप किन्हीं हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, आई डू फील मेंटल या फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ में अभी फंसे हुए हैं कहीं प्रेजेंट में, तो उन चीज़ों से अब आप निकल पाते हैं फ्यूचर में, उन चीज़ों से आप सफ़र नहीं करेंगे. और बहुत करेजस विद द लायन एनर्जी, लायन हेयर, इट शोज दैट यू आर वेरी करेजस. और आपकी जैसे लायन का जो रोर है वो बहुत पावरफुल है, उसी तरह आपकी आवाज़, आपकी वॉइस, आपका थ्रोट चक्र बहुत अलाइंड है फ्यूचर में, बहुत काम करता है. आप समय पर एकदम पॉइंट टू, आप मतलब आप टिका कर बात करते हैं, मतलब दूसरे को क्लिक होती है आपकी बात, जो भी आप बात करते हैं. अगेन मैनी ऑफ यू में हैव राहु इन द 10th हाउस, या राहु कैप्रिकॉर्न का, स्पेशली राहु 10th हाउस, ऐसा कहा जाता है राहु 10 में तो दुनिया बस में, तो आप सच में दुनिया को बस में कर लेते हैं. मैनी पॉलिटिशियंस हैव राहु इन द 10th हाउस. तो वही है कि वो कुछ भी करें, उल्टी सीधी हरकत भी करें, तो भी वो लाइमलाइट में तो ऑब्वियसली बने रहते हैं. उल्टी सीधी हरकतें करके तो ऑब्वियसली आज की डेट में लाइमलाइट में आया जा सकता है, पर पावर में भी आया जा सकता है. राहु इन 10th हाउस अगर है तो आप उल्टी हरकत कर रहे हो, सीधी हरकत कर रहे हो, हमेशा हेडलाइंस में बने रहोगे, हमेशा नेम फेम आपको मिलता रहेगा. और अगर गलती से या आपने कोई सही हरकत कर दी तो और भी मतलब वाहवाही है ही है. बट आई जस्ट वांट टू से, अच्छे कर्म करते हो तो ऑब्वियसली फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट पाते हो, बुरे कर्म करते हो तो बुरा रिजल्ट पाते हो. तो मैं अपने कर्मों पर जो है, कर्म जो है हमारा, देखिए कर्म या धर्म बड़ा तो धर्म ही सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर कर्म धर्म युक्त नहीं है तो कर्म पूज्य नहीं है. तो कर्म अगर आप अच्छे कर रहे हैं, है ना, यानी वो धर्म के अकॉर्डिंग है, अच्छे हैं यानी, तो आपको फ्यूचर में भी, नेक्स्ट लाइफ टाइम्स में भी सक्सेस मिलेगी. पर इस लाइफ टाइम में डेफिनेटली सक्सेस है, क्योंकि पास्ट में धर्मयुक्त कर्म थे, पास्ट में बहुत अच्छे कर्म थे, तो आपको इस लाइफ टाइम में अच्छे रिजल्ट अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे, स्पेशली जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं. ऑलराइट, बड़े इन द सेंस कि आप जितना मैच्योर होते चले जाते हैं मेंटली, इमोशनली. देन ये प्लानिंग कार्ड भी है जो कि ये शो करता है कि आप प्लान अभी से ही करते हो कि मेरे को ऐसा ऐसा फ्यूचर में बनना है, और वैसा वैसा आप बन भी पाते हो. प्लान और स्ट्रैटेजाइज करके चलने वाले आप इंसान हैं. ऑलराइट, ऐसा ही नहीं कि बस मुँह उठाया और चल दिए, नहीं. यू आर समन जो अपना होमवर्क करके चलता है, जो प्लान स्ट्रैटेजाइज करके चलता है. एंड आई डू सी कि आप स्टार बनते हैं, आपको बहुत नेम फेम मिलता है. मैनी ऑफ यू आर गोना बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, और लिटरली आप एक्टर एक्ट्रेस बन जाते हैं, मूवीज़ करते हैं या सीरीज़ करते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं, तो लोग आपको फॉलो करते हैं. सम ऑफ यू कैन ऑल्सो बी मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, या even can be with the Queen of Cups energy. Many of you can become famous tarot card readers or astrologers as well in the future, healers as well in the future. या आप डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं या प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड काम करते हैं, है ना, तो यहाँ पर यू फाइंड ग्रेट सक्सेस. हीलिंग से रिलेटेड चीज़ों में भी आप स्टार बन जाते हैं, आपको नेम फेम मिल जाता है. सो मेनी ऑफ यू विल हैव मार्स मरकरी कंजंक्शन, या मार्स मरकरी कैन बी ट्राइंग फ्रॉम ईच अदर, या 3-11 प्लेसमेंट अवे फ्रॉम ईच अदर मार्स मरकरी हो सकता है. तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनाते हैं कॉम्बिनेशन, या मरकरी के आगे मार्स है, मरकरी के पीछे मार्स है, ये भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक पर्सन को बनाता है. और जब सन भी स्ट्रॉन्ग हो, स्पेशली सन स्ट्रॉन्ग हो, सन 5th हाउस 9th हाउस या असेंडेंट में हो, सन किसी भी हाउस में, पर जुपिटर से स्पेसिफिकली ब्लेस्ड हो, और सन 8वें या 12वें घर का ना हो,
किसी और 8वें या 12वें घर को छोड़ किसी और हाउसेज में आपका सन बैठता है और स्पेशली जुपिटर से ब्लेस है, नेम फेम बहुत अच्छा आपको जीवन में मिलेगा विद दिस. Then we have square. It says challenge. So yes, there are challenges as well in your life. After a lot of efforts, you reach the top. ऐसा नहीं है जो कि भाई आप स्टार बन जाते हैं तो लोग कहें कि भाई आपकी तो किस्मत का आप खा रहे हैं, डेस्टाइंड थे इन चीज़ों के लिए तो आपको मिल गई. तो फिर आप उनको समझाते हैं नहीं भाई मैंने मेहनत भी करी है, मेरे एफर्ट्स भी लगे हैं, राइट. सो आप ये भी लोगों को समझाते हैं कि भाई अपने एफर्ट से मैं हूँ यहाँ पर, अपनी मेहनत से हूँ यहाँ पर, मैंने अपने चैलेंजेस फेस करे हैं. देन वी आर फिक्स्ड. इट सेज इम्प्लीमेंट. देखिए सक्सेस इज फिक्स्ड. फाइल नंबर 2, आपका सक्सेस जन्म सिद्ध अधिकार है. सक्सेस इज फिक्स्ड, बट आपने ही अपने अराउंड सर्टन बाउंड्रीज क्रिएट करी है. जैसे सैटर्न के अराउंड बाउंड्रीज है, ऐसा कई सर्कल्स हैं, तो आपने अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करी हो. जब आप उन बाउंड्रीज से निकलते हैं तो आपको ग्रेट सक्सेस लाइफ में मिलती है. बट फॉर दैट आपको अपने कंफर्ट जोन से अपनी उन बाउंड्रीज को पार करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, है ना, तब जाकर यू फाइंड सक्सेस. देन यू हैव सेक्स साइड. इट सेज पोटेंशियल. यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल. यू ऑल्सो नो दिस थिंग, पाइल नंबर 2, that you have lot of potential. And we see the butterflies as well, which shows transformation, change. Scorpio sign की energy है. So many of you will have moon in Scorpio. कई सारे planets का conjunction, मतलब 3 या एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा प्लैनेट्स कंजंक्ट होंगे स्कॉर्पियो या 8th हाउस में आपके, जो कि ये शो करता है दैट यू आर हेयर टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्म योर family's life. You're here to make your family go from rags to riches. You're here to see a 360-degree change in from your childhood to your adulthood. मतलब childhood was not अगर childhood में you felt poverty, you felt कि मेरे पास बहुत पावर नहीं है, जैसे जैसे आप बड़े होते चले गए पावर भी आने लगी, मनी भी आने लगा, तो आप वो एक बदलाव देखते हैं अपने सोशल स्टेटस में. जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं ट्रांसफॉर्म करेंगे अपना सोशल स्टेटस. ऑल्सो यू लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव इन द फ्यूचर. कुछ चमक आपके अंदर आ रही है, ग्रेस आपके अंदर आ रहा है फ्यूचर में, तो एक ग्लो अप भी है फ्यूचर में. देन वी हैव डीप बीइंग. इट्स अ सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस. तो आप बहुत कॉन्फिडेंट है अपने सेल्फ में, अपने आप में. यू लव योर सेल्फ, ऑलराइट, एंड यू हैव एक्सेप्टेड. मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ. आपने अपने आप को एक्सेप्ट भी करा है. एंड वी हैव द सीक्रेट वाउस. इट्स एज कमिटमेंट. तो अगर आप किन्हीं चीज़ों से कमिट करते हैं तो कर ही लेते हैं, फिर आप उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते हैं. ऑलराइट, एंड यू डू रिमेंबर योर स्ट्रेंथ एज वेल, कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और वीकनेस भी आपको पता है कि क्या है, बट आप स्ट्रेंथ्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं. और आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर भी हैं फ्यूचर में. आप राइट मोमेंट पर राइट थिंक करते हैं, राइट सोच रखते हैं, एंड पीपल रियली अडोर यू, लाइक दे लव यू. दैट्स वाई दे वॉच यू, दे लिसन टू यू, दैट्स वाई दे फॉलो यू और सब्सक्राइब यू ऑन सोशल मीडियाज, चाहे वो इंस्टा है, चाहे वो यूट्यूब है, राइट. You're very strong, pile number 2, very very strong soul, and that's why you will find great success in life. आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल आप हैं. तो पावरफुल सोल्स में एक अलग तरीके की चमक होती है जो समय के साथ और बढ़ती चली जाती है. इसमें एज की बात नहीं है. Last but not the least, we have the Rebel card. It's time to celebrate the fact that you don't fit in. Stand on your 2 feet. तो जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे that you were a good boy or a good girl earlier in the past, but now you're gonna be the rebel. You're gonna become the bad girl or the bad boy, because अब आप कुछ हट के पाथ पिक करेंगे अपने लिए जल्द ही, जो शायद आपके पेरेंट्स को, जो शायद आपके परिवार को पसंद ना आए, बट आप स्टिल वो चीज़ करेंगे. You will go against their wishes and you will find great success. क्योंकि आप कहीं ना कहीं अब अपने होशो हवास में, अपनी पावर में आ चुके हो. तो अब आप अपनी लाइफ कंट्रोल करने वाले हो. यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ. तो सैटर्न का एनर्जी भी पूरा है, क्योंकि सैटर्न इज सेट टू बी रिबेलियस इन नेचर एज वेल. सैटर्न इज डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर, बट सैटर्न इज ऑल्सो सेट टू बी रिबेलियस.
सिट्रेन एनर्जी भी आपकी पाइल में है। पाइल नंबर 2, पर्पस लाइफ का ये है टू बिकम द बेस्ट एट वॉट एवर यू वॉन्ट। लाइक ऐसा है कि जो भी आप करेंगे उसमें बस बेस्ट बनना चाहते हैं, अपने फील्ड के बेस्ट बनना चाहते हैं। ये पर्पस है कि मेरे जैसा काम कोई और ना कर सके, मैं चमकूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके अंदर है। कहीं ना कहीं बचपन में यू वर योर पेरेंट्स और यू योर सेल्फ काइंड ऑफ कंपेयर्ड योर सेल्फ विद अदर पीपल, विद योर सिबलिंग्स और कजन्स। एक कंपेटिटिव स्पिरिट आपके अंदर डेफिनेटली है, और एक जेलस फैक्टर भी है पाइल नंबर 2 आपके अंदर, स्पेशली अगर मून स्कॉर्पियो का है या फिर आप एक स्कॉर्पियो राइजिंग पर्सन है या लगन लॉर्ड आपका स्कॉर्पियो में है, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक जेलस फैक्टर भी है आप लोगों से, या जो आपके फ्रेंड्स है, अगर कजन्स है, सिबलिंग्स, अगर वो बहुत तरक्की कर रहे हैं तो आपको जेलस भी होता है। और वो जेलसी आपसे कंट्रोल भी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप उनके रास्ते में जो है स्पीड ब्रेकर डाल देते हैं, उनको टांग खींच के उनका गिरा लेते हैं, ऐसा नहीं है। बट यही जेलस फैक्टर एक्चुअली आपकी पावर बनता है, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल फैक्टर बन जाता है कि अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं। तो आप ऐसे मोटिवेट भी होते हैं और काफ़ी आगे भी बढ़ जाते हैं इस वजह से। पर हाँ, आफ्टर आई वुड से 38-39 आपका जेलस फैक्टर जो है, जेलसी कंट्रोल हो जाएगी, फिर आप दूसरों की खुशी में खुश भी रहेंगे, ऐसा दिखता है। बट बिफोर दैट येस देयर कैन बी जेलस फैक्टर, जेलसी विद इन, विद स्कॉर्पियो राइजिंग, या अगर लगन लॉर्ड स्कॉर्पियो का या मून स्कॉर्पियो का, विच ऐसी कि आपका है। ऑलराइट, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो सैटर्न, मून या फिर जुपिटर, इनमें से एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज रिप्रेजेंटिंग यू। ऑलराइट, एंड जैसे आपका साइन ऑफ कैंसर है, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, साइन ऑफ पाइसिस एंड साइन ऑफ आई वुड से वर्गो, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो कैंसर में पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, वर्गो में हस्ता, उत्तर फल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पाइसिस में पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस इन नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवंबर चार्ट में आपके ज़रूर कोनो कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। ऑलराइट, एंड आप कला वाले इंसान हो, आप में कला है। पाइल नंबर 2, मेनी ऑफ यू में हैव वीनस इन द असेंडेंट या वीनस इन द सेकंड हाउस, जो कि शो करता है यू सिंग रियली वेल, यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर इन ट्रेंड दीज डेज, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स सूट्स मी द बेस्ट। आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, आपको पता है कि कैसे पैकेजिंग करनी है, कैसे पैकेजिंग को, किसी चीज़ की पैकेजिंग को अट्रैक्टिव दिखाना है, या अपने आप जो आप कपड़े पहनते हैं वो कौन से कपड़े आप पर ज़्यादा सूट करेंगे, या कैसे कपड़ों को डिज़ाइन करना चाहिए, कौन से कलर मेरे पे सूट करते हैं, इसका पूरा नॉलेज होगा। गाना गाने में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपको पता होगा कि हाउ टू ग्रैब द पीपल्स अटेंशन थ्रू योर स्पीच, थ्रू कम्युनिकेशन। यू कैन बी अ वेरी गुड ओरेटर और स्टोरी टेलर विद वीनस इन सेकेंड हाउस या वीनस टॉरस में। वीनस इन एरीज या वीनस इन असेंडेंट वालों का भी यही है। तो ये प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होगी पाइल नंबर 2। So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading pile 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose the Book of Spells card. It says learn number 22, और you picked this pile because आपका जो नाम है वो BFHKNQUX से शुरू होता है. So let's get started with your reading. Pile number 3, your life story. पहले हम सबसे पहले पास्ट के बारे में कार्ड्स पुल करेंगे, फिर प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर. Pile number 3. Okay. We have Ace of Wands and we have Queen of Wands. ये आपके जो है पास्ट के बारे में है. सो इट डज शोज कि पास्ट में यू वर लाइक इन योर स्कूल टाइम यू वर सेट टू बी द क्रिएटिव वन. कहीं ना कहीं जो बोर्ड डिज़ाइन होते हैं ना स्कूल में, कि बोर्ड पे किसकी
जो है ड्राइंग लगेगी या बोर्ड को कैसे डेकोरेट किया जाए, तो हो सकता है टीचर आपसे कहती थी कि ऐसा ऐसा बनाओ, या आप बताओ कि बोर्ड पर हम इस महीने क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं। तो यू वर द क्रिएटिव वन, आपके अंदर क्रिएटिविटी थी, आप ड्राइंग में अच्छे थे या डांस में अच्छे थे या म्यूज़िक में अच्छे थे, बट यू वर द क्रिएटिव वन। यू वर नॉट दैट पर्सन जो एकेडमिकली बहुत अच्छा था, मतलब हो भी सकता है, बट आपको आप जाने अपने क्रिएटिविटी के साथ, जाने अपने क्रिएटिविटी से जाते थे, और आप फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टिव थे। एज अ चाइल्ड यू आर ऑल्सो फिजिकली वेरी वेरी अट्रैक्टिव। अब आपको लगता था नहीं लगता था कि मैं फिजिकली अट्रैक्टिव हूँ, वो एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट सिनेरियो है, बट यूनिवर्स आपको इस आपके चाइल्डहुड को कुछ इस तरीके से व्यू करता है कि आप फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टिव थे। हो सकता है दैट यू डिडंट लाइक योर हेयर सो मच, यू जस्ट फेल्ट कि जैसे हर किसी को होता है कि करली हेयर है तो नेचुरली अगर करली हेयर है तो ऐसा इंसान कहेगा काश मेरे स्ट्रेट होते, और स्ट्रेट हेयर वाला कहेगा कि काश मेरे करली होते। वो तो चलो शिकायतें रहती ही है, but I'm just saying here that you know the children around you, they just felt that you're very beautiful or you're very handsome, you are a good looking person. They just felt this about you, and they were also like when they used to talk to you they were very conscious to talk to you, क्योंकि बड़ा सोच कर वो बात करते थे, because they just felt that वो आप उनसे ज़्यादा स्पेशल हो। और शायद कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील पायल 3 यू जस्ट फेल लाइक कि मैं अच्छी नहीं दिखती थी, मेरा ऐसा था, मैं वैसी थी, ऐसी, मतलब आई वॉज द आउटकास्ट, पीपल डिडंट लाइक मी, द चिल्ड्रन माई क्लासमेट्स अराउंड मी डिडंट लाइक मी, आई वॉज द ब्लैक शीप एंड ऑल। बट द रियलिटी इज़ दैट दे वर वेरी हेजिटेंट टू टॉक टू यू। आप उनको कहीं ना कहीं इंटिमिडेट कर देते थे समहाउ, चाहे वो आपका इंटेंशन था नहीं था, वट एवर इट इज़, बट दे knew that you are holding some potential in you, you're better than them in some ways. The children around you just felt it. All right, they were very conscious to talk to you. You were the queen bee, pile number 3. You guys were the queen bee in the past, and you had some creative talent, some creative skill in you जो उनके पास नहीं था. You were famous. पीपल न्यू यू। अब वो चाहे आपको इग्नोर करने की कोशिश करते थे या आपसे जो है बात करते हुए कतराते थे, तो आपसे साइड रहते थे, दूर रहते थे, वॉट एवर इट इज़, बट यू वर वेरी ब्यूटिफुल, वेरी हैंडसम, यू वर दैट पर्सन जो बचपन से ही बहुत क्रिएटिव है, स्किलफुल है, गाना गाने में अच्छे थे, ड्राइंग में अच्छे थे, डांस में अच्छे थे, किन्हीं चीज़ों में तो अब बहुत अच्छे थे। पर हाँ, ये भी है कि किसी एक चीज़ में अच्छे थे, बाकी चीज़ों में बहुत अच्छे नहीं थे। हो सकता है पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, क्रिएटिव चीज़ों में अच्छे थे, या पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, क्रिएटिविटी में ज़्यादा नहीं थे, बट आई डू फील कि क्रिएटिविटी थी आपके अंदर, तभी ये सब वॉन्ट्स आए, आई मीन या, एंड यू वर हाईली अट्रैक्टिव। जब आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते थे या आप दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते थे, तो दूसरा आपकी तरफ ज़रूर ध्यान देता था। आपकी बात स्कूल में बहुत ज़्यादा होती थी। All right, so you were this in the past. You were the special one since day one. Then about your present, and you know what? Tabhi, like with the book of spells, I feel that there were some people who did black magic, white magic on you, or kind of had like negative thoughts from you, negative. बिकॉज जेलसी वो आप लोगों आपसे करते थे, पाइल नंबर 3, इस वजह से you know they used to do spells on you, or they used to think bad for you कि आपके कान बनना बंद हो जाएं, because they were jealous. पास्ट में ये चीज़ें हुई है आपके साथ। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ हो सकता है, पाइल नंबर 3, कि पास्ट बचपन से द स्पेल स्टार्टेड, नज़र स्टार्टेड, एंड टिल दिस स्टेट वो नज़र लगती है आपको। और उन लोगों को नज़र लगते हैं जिनका मून राहु कंजंक्ट हो, मून राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, मरकरी राहु कंजंक्ट हो, मरकरी राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो। तो इवन वर्गो राइजिंग, वर्गो मून है ना, इन लोगों को नज़र लगती है, बिकॉज दीज पीपल आर ओवरली सेंसिटिव पीपल। मून कैंसर वालों को भी लग जाती है, जिनका मून कैंसर में, या मून स्कॉर्पियो का हो तब भी, क्योंकि आप ओवरली सेंसिटिव हैं। आपका
मन इधर उधर डोलता रहता है। पर अगर आप अपने आप को बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लें तो फिर आप पर ये मैजिक्स वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लिया। पर आप खुद ही ओवर थिंक कर करके अपना पीस ऑफ माइंड ख़राब रखते हो। और जब आपकी जैसे अगर आपकी खुद की इम्यूनिटी वीक है, आप बार बार बीमार हो रहे हो, और फिर किसी वायरस वाली जगह पर आप चले गए जहाँ वायरल इन्फेक्शन वगैरह है फैला हुआ है, और आप उस जगह चले गए, ऑब्वियसली आप पर फिर से अटैक हो जाएगा उस वायरस बैक्टीरिया का जो भी है, क्योंकि आपका खुद का इम्यूनिटी अच्छा नहीं है। उसी तरह नज़र लगना बार बार, इट शोज़ कि आपका खुद का मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा नहीं रहता है। खुद आप एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हो, खुद आप बहुत ओवर थिंक करते हो, आप ओसीडी से डील करते हो। पाइल नंबर 3, आप निटपिक करते हो चीज़ों का, आप बहुत परफेक्शनिस्ट हो। कोई चीज़ अपना अच्छा सा क्रिएट भी कर दिया, उसको भी मिटो दोगे, उसको फेंक दोगे, फिर से उस चीज़ को करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप खुद से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। पर अगर आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लें कि मैं जो हूँ जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ भगवान को प्रिय हूँ, यूनिवर्स का दुलारा हूँ, जो हूँ जैसा हूँ बहुत बढ़िया हूँ। अगर आप अपने आप को वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन बोलें कि ईच एंड एवरी सेल इन माई बॉडी इज़ हैप्पी हेल्दी, तो आपसे हैप्पी हेल्दी इंडिविजुअल वर्ल्ड में कोई नहीं होगा फिर। पर आपको अपने आप को ये चीज़ें बोलनी पड़ेगी, यकीन दिलाना पड़ेगा इन शब्दों पर, इन वर्ड्स पर। अपने आप को ऑल इज़ वेल कहना पड़ेगा बार बार, अब यकीन करना है उन वर्ड्स पर। तो आपके लिए ये जो आप पर स्पेल्स होते हैं, ब्लैक मैजिक वाइट मैजिक होता है, नज़र होती है, फिर नहीं लगेगी। यहाँ पर भी ऑल्सो सी मून वीक है, मन वीक है, यही तो प्रॉब्लम है। समथिंग मोर प्रेजेंट के बारे में, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो राइट नाउ आप अपनी पावर में आ रहे हो, आए नहीं हो, आ रहे हो। एंड आई डू सी कि किन्हीं क्रिएटिव टैलेंट्स जो आपके अंदर है उनको आप पॉलिश कर रहे हैं, क्रिएटिव स्किल्स को प्रेजेंट में पॉलिश कर रहे हैं। वी हैव 8 ऑफ कप्स, किन्हीं चीज़ों से प्रेजेंट में मूव ऑन भी हो रहे हैं। मे बी सम ब्रेकअप हैपन, सम हार्ट ब्रेक हैपन इन फ्रेंडशिप, इन रोमांटिक रिलेशनशिप, एंड यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, यू आर ट्राइंग कि मैं उस इंडिविजुअल की मेरे को बार बार याद ना आए, मैं उससे मूव ऑन कर जाऊँ। एक भारीपन है, एक दुख है कि वो इंडिविजुअल मुझे मिलना चाहिए था, वो इंडिविजुअल से आई वॉन्टेड टू मैरी बट दैट इंडिविजुअल गॉट मैरिड टू समबडी एल्स और इज़ विद समबडी एल्स, दे मूव्ड ऑन, आई एम स्टिल अनएबल टू मूव ऑन, समवन चीटेड ऑन यू एंड यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दैट हर्ट, एंड यू नो वॉट, यू विल बी एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन, फ्रॉम दैट थिंग, यू विल बी। आई डू सी कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। और आप कोई अपना स्किल जो अगर आप बचपन से गाना गाने में अच्छे थे तो अब उस स्किल को और ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ड्राइंग में अच्छे तो आप उस स्किल को और बेटर कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, अपनी स्किल को पॉलिश कर रहे हैं ऐसी प्रेजेंट में, और मूव ऑन करने की, इमोशनली अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कर भी जाएंगे मूव ऑन उस चीज़ से, उस पर्सन से। वो अगेन चीज़ हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई पोजीशन चाहिए थी किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, या वो प्रमोशन चाहिए थी, वो नहीं हो पाई, तो मूव ऑन कर रहे हैं उससे। वी हैव द वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर, वी ऑल्सो हैव द 8 of Wands. Great, wonderful, wonderful, wonderful. You're going to become famous. Yeah, you are. Pile number 3, you are meant to get name and fame in your life. You're meant to be a star in life. जैसे हम कहते हैं कि अमिताभ बच्चन was a big star in his time. ऐश्वर्या राय was a big star in her time. Hollywood में एंजेलिना जोली was a big star in her time. Right now in pop singers में Taylor Swift is a big star. Selena Gomez, Justin Bieber, these are the big stars. राइट उसी तरह आप अपने फील्ड में स्टार बनने वाले हैं। आई सी दैट यू गाइज आर गोना बी द पीपल हु विल ऑल्सो नरिश एंड हील अदर पीपल समहाउ समवे। कई लोग आप में से मोटिवेशनल स्पीकर्स बन रहे हैं। ऑलराइट, सो आई हैड टू टेक अ पॉज बिकॉज ना ये जो वर्ल्ड गार्ड आया और 8 of Wands आया, तो आई जस्ट रियलाइज दैट इट्स टू हॉट एंड there's a worker of mine
तो वो अभी आज कुछ अगेन वो ड्राइवर है, तो वो अभी कोई आज ज़्यादा कोई काम था भी नहीं, कल तक तो ही वॉज वेरी बिजी, कभी कहीं जाना है, कभी किसी को कहीं लेकर जाना है एंड ऑल, बट आज कोई काम नहीं है, आई थिंक कि कल भी ज़्यादा उनका कोई काम नहीं है. एंड इट्स हॉट, इट्स टू हॉट राइट नाउ. अभी 40 डिग्रीज़ है बाहर और कल भी 40 डिग्रीज़ कुछ होगा. अभी 2-3 दिन आई जस्ट फेल्ट के 2 बजे 3 बजे छुट्टी करके वो चले जाएं तो बढ़िया है. इट्स लाइक टू हॉट. एंड आई जस्ट फेल्ट दैट आई शुड जस्ट कॉल देम एंड टेल के आप चाबियाँ दे जाओ, कीज़ दे जाओ और आप जाओ. So I just felt with the world and the 8 of Wands card, I just realized this thing. So I do feel even with these cards, even though they are not about taking care of others, but ये जो एक thought है ये about taking care of others, that being genuine to others, being nice and understanding towards others, ये ऐसा कुछ आप कर रहे हैं फ्यूचर में. I do feel many of you will do good things around the world. Many of you will have this opportunity to build hospitals, schools around the world. Will have this kind of money to do such things. Will be the people who are going to get connected to NGOs. Will get connected to people who are unprivileged, and you're going to do something for them. This is what you're meant to do in this life. देखिए, हर कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा और बड़ी अच्छी जीवन जिएगा. हर कोई ऐसा नहीं है. बट लाइक देयर आर मेनी पीपल हु आर रिच, बट दे आर ऑल्सो द पीपल जो रिच होकर भी दूसरों की मदद नहीं करते हैं, वेल्दी होकर भी दूसरों की मदद नहीं करते हैं. यू आर नॉट लाइक दैम. यू आर समबडी जो हर कदम पर दूसरे की मदद करना चाहता है. एंड समहाउ दिस इज़ वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ योर लाइफ, टू हेल्प अदर्स. दिस इज़ वन ऑफ योर पर्पसेस, टू डू गुड फॉर अदर्स, irrespective of their caste, creed, religion, which country they come from, doesn't matter to you. What matters is that you want to do good for others. So you have a very big heart, pile number 3, very big heart, and you want to again genuinely help other people, जिससे वो लाइफ में ग्रो कर पाए. मतलब आप सिर्फ पैसे देकर डोनेट करके बस आपका इतना ही डोनेशन इतना ही काम नहीं है. आप उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हो, आप उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो, वर्ल्ड के लिए कुछ करना चाहते हो. तो पैसा भी होगा, कोई अपना क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप काम भी करेंगे जिसकी वजह से वर्ल्ड में फेमस होंगे, जिसकी वजह से बहुत काम मिलेगा, अपने स्किल की वजह से बहुत काम मिलेगा. आप अपनी होप्स, विशेस, डिज़ायर्स को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे. बट आई डू फील दिस स्ट्रांगली, पाइल नंबर 3, मेनी ऑफ यू आर गोना बिकम अ पॉलिटिशियन, और सम ऑफ यू आर गोना बिकम पॉलिटिशियंस, विल बी इन द ऐसी जगह पर आप होंगे जहाँ पर आप मुद्दे रख पाएंगे सामने और उसका सल्यूशन लेंगे, या उसके पैसे आपको मिलेंगे जिससे जिन पैसों से फिर आप सरकार से वो पैसे लेंगे और उस पैसे से फिर आप वहाँ उस जगह का सल्यूशन करेंगे. मेनी ऑफ यू विल बी द पीपल जो IAS IPS ऑफिसर्स भी बन सकते हैं. मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट लोग सोसाइटी में, जो सोसाइटी के अंदर एक चेंज लेकर आते हैं, एक बदलाव लेकर आते हैं. यू वॉन्ट टू डू दिस. आप अगर एक एक्टर एक्ट्रेस भी बनते हैं, क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है, तो आप ऐसे रोल्स प्ले आउट करना चाहेंगे जिससे दूसरा सीखे कुछ, जिससे दुनिया सीखे कुछ. एक मतलब यू वुड वॉन्ट कि मैं एक लेगेसी क्रिएट करूँ, ऑल राइट. या आपका वांट है, या शायद ये वांट ना भी हो, बट यू विल डेफिनेटली क्रिएट अ लेगेसी. पीपल विल रिमेंबर यू, हिस्ट्री विल रिमेंबर यू. आप ऐसे काम करके जाएंगे. और एक शायद वो समय था जब आप दुनिया छोड़ के जाना चाहते थे. आप चाहते थे कि मैं तो ये सब छोड़ छाड़ के मैं तो वनों में चली जाऊं, या मैं चला जाऊं, मैं हिमालयस पे चला जाऊं या चली जाऊं और बस फिर वहीं रहूं, या एक योगी बन जाऊं, या मैं दूर चली जाऊं इन सब चीज़ों से. somehow you wanted that escape as well. You wanted that escape as well. But guess what? The destiny wants something else.
The world wants something else from you. And the world really wants you, pile number 3. The world wants you. So this is your future. एक ऐसा फ्यूचर जिस आपके फ्यूचर से दूसरों का फ्यूचर बनेगा. यू आर अ पिलर ऑफ द सोसाइटी. आप हैं तो ये दुनिया चलती है, बहुत अच्छे से चलती है. आप नहीं हैं तो नहीं चलेगी. ट्रांसफॉर्मेशन है. आप यहाँ पर दूसरों की ज़िंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन करने आए हैं. with the help of your creativity, with the help of your support and love, you're going to transform others. यहाँ पर भी we see the moon. फोकस कार्ड है शाइलॉन शाइलॉन है ना, हाँ शाइलॉन टेम्पल चाइना. सो अगेन डिसिप्लिन. चाइनीज पीपल दे हैव लॉट ऑफ डिसिप्लिन इन देम. तो यू विल ऐड डिसिप्लिन इन योर लाइफ, फोकस इन योर लाइफ. जो भी आप काम करेंगे बहुत डिसिप्लिन और फोकस से करेंगे, बहुत परफेक्शन से करेंगे. ऐसी वी हैव रिफ्लेक्शन. यहाँ पर भी वी हैव द मून अगेन. यहाँ पर भी वी हैव द मून. सो वही कहीं ना कहीं थोड़ा मन से आप कमज़ोर हो जाते हैं, आपके खुद के नेगेटिविटी आपको खाने लग जाती है. ये है आपके अंदर चीज़. रिफ्लेक्शन कार्ड ये शो करता है कि जैसा आप बनते हैं वैसे दूसरे बनेंगे. जो आपके कर्म होंगे वही दूसरे करेंगे. जैसे ब्रह्मा के चरित्र गाए जाते हैं, कैरेक्टर गाए जाते हैं, उसी तरह आपका भी चरित्र गाया जाएगा. आपके भी लोग मे बी यू विल हैव योर ओन बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी रिटन. Somehow people will read about you. The history will remember you. रिफ्लेक्शन कार्ड ये भी है कि आप रिफ्लेक्ट बैक करने वालों में से हैं. आप ईगोइस्टिक नहीं हैं. अगर आपको लगता है मेरी गलती है या मेरे को थोड़ा अपना बेटर करना चाहिए अपने आप को, तो आप बेटर करेंगे. आप ईगोइस्टिक इंसान नहीं हैं. जैसे वही ना कि ईगो है तो इंसान बेकार, भूख नहीं तो भोजन बेकार, है ना. अगर नम्र एक और भी था इसमें कि सदुपयोग नहीं तो धन बेकार, है ना. तो इवन लाइक हेयर विद दिस जो भी मैंने चीज़ें बताई, दिस समथिंग विच आई रेड समवेयर, तो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, राइट. कि अगर आप में ईगो है, आपका नम्र व्यवहार नहीं है, तो आपके जो नॉलेज है वो भी बेकार हो जाती है. आप में नम्रता या ईगोलेसनेस होनी चाहिए. ईगो नहीं होनी चाहिए, ईगोलेस आप होने चाहिए. तभी आपकी नॉलेज भी कामयाब होगी. जैसे जुपिटर, मेनी ऑफ यू में हैव जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस. तो जुपिटर फर्स्ट हाउस वाला इंसान जो होता है वो बहुत नॉलेजफुल होता है, बट जितना और उसमें नॉलेज बढ़ता चला जाता है उतना वो ईगोइस्टिक भी हो जाता है, और यही जुपिटर फिर उसको ख़राब भी कर देता है. जुपिटर 5th हाउस में, 7th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अपने घर में जब वो आ जाता है तो वो अपने घर को ख़राब कर देता है. गुरु जैसे येलो कलर घर में नहीं होना चाहिए, ये कहा जाता है. चाहे वास्तु अकॉर्डिंग भी आप हर जगह घर में कलर करा रहे हो, बट येलो क्योंकि जुपिटर का कलर है, गुरु का कलर है, तो वी डोंट वांट डिसिप्लिन एट होम. हमें एक स्ट्रिक्ट गुरु नहीं चाहिए अपने घर में. हमें मून चाहिए, वीनस चाहिए, सुकून चाहिए, लव चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कामनेस चाहिए घर में. इस वजह से घर को यही गाइडेंस होती है कि सारे घर में वाइट कलर का ही पेंट करो. थोड़े थोड़े कलर्स के फिर आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो. वी डोंट नीड जुपिटर एट होम. तो जुपिटर इन द असेंडेंट बहुत अच्छा गुरु मेंटोर है, बहुत हाईली स्किल्ड गुरु मेंटोर है. उसके बहुत शिष्य होंगे, पर यही गुरु घर में इस गुरु की इज्जत नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ईगो होगा, वो घर को नहीं संभाल पाएगा. तो उसका विजडम घर पे वेस्ट है, हम ये कह सकते हैं. तो नम्र स्वभाव होना बहुत ज़रूरी है. ईगोलेस होना बहुत ज़रूरी है. Many of you may have Jupiter in the ascendant. So be careful with this kind of Jupiter at your home with your loved ones. Be careful with this. बाहर तो आप बहुत अच्छे हो, दुनिया में नाम कमाते हो, दुनिया को बहुत पसंद हो, घर में कैसे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. And we are bathing in the river. It's a self-care. तो ज्ञान गंगा में आप नहाने वाले इंसान हो, आप नॉलेज को गेन करने वाले इंसान हो. हियर एज वेल वी सी लॉट ऑफ बुक्स. यू आर समवन जो रात को बहुत पढ़ेगा. दिन से ज़्यादा रात को ज़्यादा आप पढ़ते हो. दिन में इतना आप शायद ना पढ़ो,
रात को ज़्यादा पढ़ोगे ये दिखता है, नॉक्टर्नल हो गए ये दिखता है. देन वी हैव द विचिंग आवर, इट सेज फेवरेबल सर्कमस्टांसेस. आप ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में फेवरेबल सर्कमस्टांसेस होंगे, समय का साथ मिलेगा, इसलिए बहुत ग्रो करेंगे फ्यूचर में. सिर्फ एफर्ट्स कर रहे हैं और समय का साथ नहीं है तो भी ज़िंदगी में हम बहुत अच्छा चीज़ अचीव नहीं कर सकते. तो समय का साथ होना भी ज़रूरी है, ये भी मैटर करता है. एंड यू आर मेंट टू गेट सक्सेस. सक्सेस आपका जन्म सिद्ध अधिकार है. पाइल नंबर 3. देन वी हैव एयर, इट सेज रीजन. एयर एलिमेंट, जैसे एयर कभी एक जगह पे नहीं रहती, एयर इज ऑलवेज इन मूवमेंट. तो आप हमेशा मूवमेंट में रहेंगे, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, आपकी बात, आपके इंटरव्यूज़, आपकी चीज़ें दुनिया भर फैलेगी, दुनिया में फैलेगी. आपकी क्रिएटिविटी, आपकी वीडियोस, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, एक एक्टर एक्ट्रेस बनेंगे, एक स्टार बनेंगे और दुनिया आपको जानेगी. ऐसा ही नहीं है कि आपका नेम एंड फेम सिर्फ भारत तक है, नहीं, वो वर्ल्ड में फैलेगा. जैसे जस्टिन बीबर को पूरा वर्ल्ड जानता है, नरेंद्र मोदी जी को वर्ल्ड जानता है, उसी तरह आपको भी लोग जानेंगे. We have 5th house, it says curiosity. Literally 5th house is about cinema. 5th house is about being a sportsman. 5th house is about creativity, music, art, singing, writing. और बहुत अच्छे राइटर भी हो सकते हो. यू मे हैव मरकरी केतु कंजंक्शन. मरकरी केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि शो करता है यू विल राइट बुक्स, you will be a very famous author, can become a very famous author, you will have deep knowledge about some subject. Mercury Rahu conjunct है, Mercury Rahu trine from each other है, तो it shows कि आपकी स्पीच में बहुत पावर है, आपका डायलॉग डिलीवरी टाइम बहुत अच्छा है. अगेन यू कैन बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, या आप एक बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन बनेंगे या स्पोर्ट्समैन बनेंगे, फेमस होंगे. We have the 6th house, it says daily operations. 6th house जो है ये शो करता है कि आप अपने रोग ऋण शत्रुओं को हरा आगे बढ़ते चले जाएंगे. आपके जीवन में भी रोग ऋण शत्रु आएंगे, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ है, चाहे वो कोई और हर्डल्स है, कंपटीशन है, कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपसे compete कर रहा है. आप इन सभी चुनौतियों के बावजूद राइज करोगे. 6th हाउस ये शो करता है कि डेली बेसिस पर मेहनत करने वाले आप इंसान हैं, डेली मेहनत करेंगे, एफर्ट कर पाएंगे, ये दिखता है. 6th हाउस जो है आपके डाइजेशन का भी है, जो कि मुझे यहाँ शो करता है कि डाइजेशन शायद बहुत अच्छा आपका नहीं है. बाहर का खाते ही कई बार आप मोस्ट ऑफ टाइम आप बीमार हो जाते हो, या कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, बहुत इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है. क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग? क्योंकि मन स्ट्रॉन्ग नहीं है. सोचते बहुत हो, ओवर थिंक बहुत करते हो, ओवर एनालाइज बहुत करते हो, यही आपका प्रॉब्लम है. और इसको आप विद इन टाइम इसका सोल्यूशन भी आप करेंगे, इसको सॉल्व भी आप करेंगे, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव भी आप करेंगे, क्योंकि आपने दूसरों की भी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है. तो फर्स्ट यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ. वी हैव सक्सेस. अभी हम यही तो बात कर ही जा रहे थे कि सक्सेस आपका बर्थ राइट है. सक्सेस कार्ड भी आ गया. Yes, success is your birthright. You are meant to get a lot of success in life. Sometimes the best decision is no decision at all. तो कई बार जब आपको लगे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा इस चीज़ का, मेरे को क्या इस चीज़ से मेरे को क्या करना है, क्या डिसाइड करूँ, मैं पाथ ए को पिक करूँ, पाथ बी को पिक करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो कई बार उस समय पर सो जाना ही ठीक है. स्लीप विद दैट आइडिया, नेक्स्ट डे यू कैन टेक द डिसीजन. अगर एक पर्टिकुलर समय पर दिमाग काम नहीं कर रहा है, डजंट मीन कि कभी उस चीज़ में दिमाग काम नहीं करेगा. उसको थोड़ा समय दो, दिमाग काम करेगा, राइट डिसीजन ले पाओगे. वी हैव स्पेस कार्ड. इट सेज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ हैज़ मोर टू डू विद वॉट यू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ देन वॉट यू ऐड टू इट. गिव योर सेल्फ द गिफ्ट ऑफ स्पेस. तो कई चीज़ें हटाने की भी ज़रूरत है, ये अभी गाइडेंस आ रही है. प्रेजेंट टाइम में कुछ चीज़ें हैं जो ज़िंदगी से निकालना इम्पॉर्टेंट है, सो दैट आपकी लाइफ में स्पेस बने, उस स्पेस को आप बहुत इन्जॉय करेंगे. तो गाइडेंस है, गिव स्पेस टू योर सेल्फ. कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से हटाइए, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है. बट द लाइफ यू आर मेंट टू लिव इज़ अ लाइफ जहाँ पर लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, दिल से आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं. आप एट वन पॉइंट इन लाइफ ऐसा हो सकता है कि यू बिकम वन ऑफ द most googled person. All right, you become this person जिसको लोग look up to करते हैं. This is your future, this is what you're meant to be. But for this you have to overcome your own hurdles, your own mental disorders, mental health issues, and you will be able to overcome those things. You're meant to set an example in the society. This is who you're meant to be. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. You are the inspirational one. You guys are definitely the inspirational ones. So yeah, that was it. Do let me know how this reading resonates with you. Astrology के लिए अगर हम देखें तो
जैसे साइन ऑफ टॉरस जेमिनाई, साइन ऑफ लीब्रा. असेंडेंट लॉर्ड 7th हाउस में हो सकता है, which shows that you're people's person, you're meant to deal with the public. Gemini साइन टॉरस, जेमिनाई, वर्गो भी मैं कहूँगी, और लीब्रा, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. इवन एक्वेरियस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो टॉरस में वी हैव कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. मृगशिरा स्पेल करता है जेमिनाई में आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर वर्गो में वी हैव उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. चित्रा स्पेल करता है लीब्रा में स्वाति, विशाखा. एंड स्कॉर्पियो में प्लांट्स प्लेस होंगे. तो स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतभिषा एंड पूर्व भाद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. वीनस, सन या जुपिटर में से कोई प्लानट आपका आत्माकारक प्लानट होगा. प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट प्लान विच इज सिग्निफाइंग यू. तो इनमें से प्लांट आत्माकारक होगा. सो दैट वाज इट. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading, nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to our website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.